Hello, good morning, dear students. I am Fulsing Yogi from Sri Digamba Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. आज सर्वे का ये तीसरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है। इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे चेन सर्वे किस तरीके से की जाती है, चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए कि चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उनका क्या क्या यूज है, किस तरीके से यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले चेन सर्वे ही अधिकतर किया जाता था। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से आपका थोड़ोलाइट के माध्यम से या ऑटो लेवल के माध्यम से लेवलिंग की जाते हैं या उनसे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं थोड़ोलाइट के हॉरिजेंटली या वर्टिकली। बट पहले ये सारी चीज़ें टेक्निक नहीं थी, तो उससे पहले चेन सर्वे इम्पोर्टेंट होता था। इसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है लैंड सर्वे के लिए। तो अपन आज चेन सर्वे करेंगे और इसमें चेन सर्वे के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में आ रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट आप ये है कि चेन सर्वेइंग। चेन सर्वे क्या है कि दिस इज द सिंपलेस्ट एंड oldest from the land surveying of an area using linear measurement only। यदि लीनियर मेजरमेंट किया जाता है तो उसके लिए अगर आप कहें तो सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना जो सर्वे है वो क्या है, चेन सर्वे है। किसके लिए? लैंड सर्वे कर रहे हैं आप, और लैंड सर्वे के अंदर सबसे सिंपल क्या होता था? चेन सर्वे होता था। इट इज़ यूज्ड, या आप यूज जो करते हैं अपन चेन सर्वे का, आप ये नहीं कह सकते मोस्ट एक्यूरेटली, क्योंकि पहले आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, आपका और टोटल स्टेशन है, थोड़ोलाइट है, इनके माध्यम से आप एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो एक्यूरेसी अच्छी भी इसकी आती थी चेन सर्वे की। चेन्स यूज़ करते थे क्योंकि पहले जो एरिया होते थे वो प्लेन एरिया तो होते नहीं थे, जिगटैग टाइप से ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती थी लैंड सर्वे में, तो वहाँ पर सर्वे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, मेजरमेंट करना डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ही मेज़र करनी होती थी तो ऊंची नीचे जगह आ जाती थी, झाड़ियाँ आ जाती थी, पहाड़ी इलाके होते थे। आजकल क्या है कि नॉर्मल सा आपको प्लेन सा लगता है, हर जगह पर लगभग आपकी जो सरफेस है वो प्लेन टाइप सी लगती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी जगह हो चुकी है तो आपके सारे जो वन है वो भी काट दिए हैं। तो आप नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ द टेकन डायरेक्ट मेजरमेंट थ्रू नॉट नेसेसरली विद ए चैन। यदि आप ये कहें कि टेकन करते हैं डायरेक्टली मेजरमेंट के लिए, डायरेक्ट मेजरमेंट चेन से कर सकते हैं। यदि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो कोई चेन सर्विंग कर रहे हैं तो उसके लिए नेसेसरी नहीं होता विद ए चैन। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे है इक्विपमेंट्स यूज इन चेन सर्वेइंग। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो चेन सर्वे के अंदर काम में लिए जाते हैं। These equipments can be divided into 3 कैटेगरी, नेमली ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है इनको। पहला है दिस यूज ऑफ लीनियर मेजरमेंट, यानी कि आप जो एक लाइन को मेजरमेंट करते हैं, लीनियरी मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके माध्यम से आप लीनियरी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो किसमें? चेन सर्वे के अंदर। चेन सर्वे के अंदर पहला आती है चेन। चेन आपने देखी होगी, तो चेन के माध्यम से पहले पटवारी भी गांवों में यूज़ करते थे, और आजकल सिविल इंजीनियर चेन करते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है या फिर जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वहाँ पर आपको चेन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि चेन स्टील की मेटल की बनी होती है एक तरीके से,
वो टूटती नहीं है। जबकि अगर आप टेप यूज़ कर रहे हैं तो टेप टूट जाता है, अटक जाता है कहीं पर, या अगर आप एक स्क्रैच वगैरह जो उसके अंदर आ जाते हैं, तो चेन यूज़ करनी पड़ती है आपको। तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए पहला क्या थी, चेन। फिर स्टील बैंड। स्टील बैंड क्या है, टैप की तरह होता है, स्टील का बना होता है बट वो, ठीक है। उसके माध्यम से भी आपको क्या एक डिस्टेंस मेजर करनी होती है, लीनियर मेजरमेंट करना होता है। और नेक्स्ट है आपका लीनियर टेप। टेप आपने देखा होगा नॉर्मली, तो वो टेप, इनके माध्यम से आप क्या बता सकते हैं, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी मेजर करते हैं, बता सकते हैं, लाइन बता सकते हैं। सेकेंड टाइप का होता है दिस यूज फॉर स्लोप एंगल मेजरमेंट एंड फॉर मेजरिंग राइट एंगल। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनके माध्यम से आपको स्लोप बताना होता है कि कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना ढलान है, और राइट एंगल कि उनके बीच के अंदर 90 डिग्री का यदि आपको कोण बनाना है तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंटों से बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं क्लेनोमीटर। क्लेनोमीटर क्या होता है कि एक आपको स्लोप बताया जाता है, यदि जैसे पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में आपको ये बताया जाए कि इसका ढलान कितना है, स्लोप कितना है, तो वो स्लोप को लिए आपको क्या करना होता है, क्लेनोमीटर यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ यदि आपका कहें कि एक क्रॉस स्टाफ के अंदर क्या है कि एक वायर होता है, वो एक तरफ वायर लगा होता है, दूसरी तरफ एक छेद होता है, बारीक हॉल होता है मतलब, और हॉल में से उसको देखा जाता है कि वो बारीक जो वायर है वो उसकी लाइन ऑफ साइट में रहता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ होते हैं, वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो उनसे देखा जाता है कि एक रॉन्जिंग रोड को इधर लगा देते हैं, दूसरी को इधर लगा देते हैं दूसरी तरफ, तो उनके यदि वो उनके सीध में आ रही है, लाइन ऑफ साइट पर आ रही है, तो वो आपकी 90 डिग्री का कोण उसके बीच में बनता है, तो वो भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर से भी 90 डिग्री का कोण आपको बताना होता है, राइट एंगल बताना होता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आपको 90 डिग्री का एंगल बताया जाता है। इसके अंदर क्या है कि प्रिज्म होता है, एक तरीके से प्रिज्म भी होता है, लेंस भी लगा होता है, डबल रिफ्लेक्शन वाला बोलते हैं इसको। तो जिसमें क्या है कि आपको 45 डिग्री पर होता है, रिफ्लेक्ट करके वो 90 डिग्री का कोण बना के बताता है। ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्मेटिक स्क्वायर होता है, जिनके माध्यम से आपको एंगल बताना होता है। नेक्स्ट है अदर इट्स, और कई चीज़ें हैं जैसे रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड मैंने बताया कि आपको एक स्टैंड टाइप का होता है, एक रॉड होती है, वो रेड वाइट ब्लैक वाइट कलर से पुती होती है। उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर होती है, 2.5 मीटर भी होती है और 3 मीटर भी होती है, अलग अलग साइज़ की होती है वो। बेसिकली अपन 2 मीटर और 3 मीटर यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है एरोज। एरोज क्या है कि आपके एक सुए टाइप के होते हैं एरो, और एक आप ये कह सकते हैं स्टील का वायर टाइप का होता है एक से, और स्टील का वायर टाइप का होता है एक तरीके से, एक सीधा सा। इसमें यहाँ पर कुंदा सा बना होता है, नीचे से नुकीला होता है। इस पर एक अपन झंडी टाइप की डिफरेंट कलर की लगा सकते हैं, जैसे वाइट है, ब्लैक है, रेड है। तो उससे क्या है कि आपको इंटरमीडिएट जो पॉइंट होते हैं, टेम्परेरी पॉइंट, जब सर्वे कर रहे होते हैं बीच में आपको पॉइंट बनाने होते हैं, तो उन पॉइंटों पर इसको लगा दिया जाता है। तो आपको पॉइंट के बारे में पता चल जाता है कि भाई आप जब यहाँ से चैन मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से आपको पता चल जाता है। बीच बीच में पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट है पैक्स। पैक्स क्या होता है कि वुडन पैक्स होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। वो क्या है कि आपके स्टेशनों पर लगाए जाते हैं, मेन स्टेशनों पर, जहाँ से आप सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर पॉइंट है, स्टेशन है, वहाँ पर इसको पैक्स को लगाया जाता है, वुडन्स को, जिससे कि आपके पॉइंटों के बारे में पता चल जाए कि यहाँ पर है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो और बाकी आप डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। देखिए, फर्स्ट है आपका चैन। ये आपको चैन दिख रही है, इस तरीके से चैन होती है। कई टाइप्स की चैन होती है,
गंटर चैन है, रेवेन्यू चैन है, इंजीनियर्स चैन है, मेटेलिक चैन है। चैन का मैंने आपको यूज़ बताया कि लेंथ मेजरमेंट के काम आती है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द चैन यूजुअली मेड ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर की बनी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लिंक जॉइंट बाय द शॉर्टर लिंक, लिंक जो इसकी कड़ियाँ होती हैं, लिंक्स होते हैं, वो एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो चैन होती है वो 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। यदि मैं मेटेलिक चैन की बात करूँ, मेटेलिक वाली की, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 20 मीटर होती है या फिर 30 मीटर होती है। इसके अंदर जो लिंक्स होते हैं 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है इसकी, या तो 100 लिंक्स होंगे या फिर 150 लिंक्स होंगे। और एक लिंक्स की लंबाई अगर आप नाप सकते हैं कितनी होगी, इसके अंदर 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता लग रहा है कि ये कितने का है, 20 मीटर लंबी है, और 100 लिंक से इसका डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर आएगा। 30 मीटर की चैन है और यदि उसके अंदर लिंक्स कितने हैं, 100 है, तो एक लिंक की जो लेंथ होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। और यदि 150 है, 150 है, तो उसकी लंबाई जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ये मेटेलिक चैन की बात कर रहा हूँ, मेट्रिक चैन। और यदि आप कहें इंजीनियरिंग चैन, इंजीनियरिंग चैन है, इसकी जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है, इंजीनियरिंग चैन्स की। और इसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं, और एक लिंक्स की लंबाई जो होती है वो 1 फीट होती है। नेक्स्ट है गंटर चैन। गंटर चैन की जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है, और इसके अंदर भी 100 लिंक्स होते हैं, और एक लिंक्स की लंबाई होती है 0.66 फीट। नेक्स्ट यदि बात की जाए, एक होती है रिवेन्यू चैन। रिवेन्यू चैन की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 33 फीट, और इसके अंदर 16 लिंक्स होते हैं। एक लिंक की लंबाई अगर आप निकालेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे 2 पॉइंट कुछ जो होगा, वो रिवेन्यू चैन के अंदर होती है। नेक्स्ट होता है, यूज़ करते हैं स्टील बैंड्स। स्टील बैंड्स मैंने आपको बताया था कि स्टील का बना होता है, एक तरीके से टेप टाइप का होता है, उसे स्टील बैंड कहते हैं। उसको भी लेंथ लीनियर मेजरमेंट के काम आता है, लेंथ मेजरमेंट की। नेक्स्ट बात करेंगे आप स्टील बैंड्स। स्टील बैंड्स क्या होता है? दिस में भी, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, टैप के टाइप का ही है, ये टैप है, इन्वर्ट टैप। ये इस टाइप का स्टील का बना होता है इनमें टाइप। तो स्टील बैंड में दिया हुआ है कि दिस मे बी 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग एंड 13 mm वाइड विड्थ। जिसकी जो चौड़ाई होती है वो 13 mm की होती है। इट हैज़ हैंडल्स सिमिलर टू द these of the chain and is word in a steel cross. It is more accurate and what less rust than the chain.
यदि आप कहें कि जो इसका हैंडल जो होता है चैन की तरह ही होता है एक तरीके से स्टील बॉन्ड का। मैंने आपको बताया कि जब आप लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो चैन का जो लास्ट आउटर वाला पॉइंट होता है इसके हैंडल का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और आउटर टू आउटर बाहर की तरफ को दूसरा हैंडल की तरफ से लेंथ मेजर की जाती है। ये हमेशा याद रखें, कहीं आप हैंडल को छोड़ दें उसकी लेंथ को उसमें कंसीडर किया जाता है, उसका फर्स्ट जो लिंक होता है उसके अंदर वो लेंथ कंसीडर होती है। नेक्स्ट अगर स्टील बैंड की बात करें, द ऑपरेटिंग टेंशन एंड टेम्परेचर ऑफ विच इज was graduated should be indicated on the बैंड के अंदर जो टेंशन होता है और टेम्परेचर जो ग्रेजुएट ही होता है, इंडिकेट करता है, बॉन्ड पर मेंशन करता है। जैसे अगर आप स्टील का है तो आपको पता है स्टील टेंशन लेता है और टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, वो स्टील बॉन्ड में बैंड में प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यदि बात करें आप टेप का आपको क्या करना है। टेप आपने देखा है नॉर्मली लेंथ मेजरमेंट के काम आता है। टेप भी कई प्रकार के होते हैं, कपड़े के देखे होंगे आपने, क्लॉथ टेप जिसे लाइलॉन कहते हैं, या फिर स्टील का टेप देखा होगा, इनवार का टेप देखा होगा। तो ये आपका लेंथ मेजरमेंट के काम आते हैं सारे। जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो दो पॉइंटों के बीच की दूरी मेजरमेंट करनी होती है तो आपको टेप यूज़ कर रहे हैं आप। तो टेप देखिए आप, ये टेप आर यूज्ड विच ग्रेट एक्यूरेसी मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। जब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको टेप को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी जो चैन होती है, चैन में लिंक्स होते हैं, उनकी लंबाई आपको पता होती है, बीच में आपको पता नहीं होता कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको वो क्या है कि थोड़ा आइडिया रफली आइडिया लेकर ही आपको बताना होता है कि ये इतनी लंबाई का, लेकिन फिक्स एक्यूरेसी चाहिए आपको कि इतने इतने सेंटीमीटर और इसमें इतने पर चाहिए। तो आप वो सिर्फ टेप से ही मेजरमेंट कर सकते हैं, टेप से ही बता सकते हैं, चेन के माध्यम से आप में नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ग्रेट एक्यूरेसी के लिए आपको टेप यूज किया जाता है। तो मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड सच एज द सिटिंग ऑन द बिल्डिंग एंड रोड सिटिंग। यदि आप कहें कि कहीं पर आप बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर रोड बना रहे हैं तो आपको कौन सा चाहिए, टेप यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रेट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट यदि बात करें, दी आर 15 मीटर और 30 मीटर लॉन्ग मार्क्ड इन मीटर्स। 15 मीटर का भी हो सकता है, 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 30 का भी होता है, लॉन्ग मार्क होता है। लेकिन इस टैप के ऊपर जो मार्किंग होती है वो मीटर में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है और में भी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 कैटेगरीज। टैप को 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। तो आप ये याद रखें कि जब आपको मोस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो आपको टैप का यूज़ करना होता है लेंथ मेजरमेंट के लिए। जैसे ये इनवार टैप दिखाया हुआ है, क्योंकि आजकल सिविल इंजीनियरिंग वर्क के जो किए जाते हैं उनके लिए इनवार टैप ही यूज़ किया जाता है। उसका बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये औरों की कंपैरिजन में अच्छा होता है, क्योंकि ये इजीली स्क्रैच भी नहीं आते हैं इसमें और कोरोजन इफेक्टिव भी नहीं है, एक्यूरेसी भी अच्छी देता है और इजीली स्क्रैच वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपको 3 टाइप्स के इन्होंने टेप्स बताए थे, जैसे मैंने बता रहा था कि लाइलॉन, जिसे आप कह सकते हैं कपड़े का टैप। तो कपड़े के टैप में क्या होता है कि स्क्रैच वगैरह जो जल्दी आ जाते हैं, फट जाता है, और यदि अगर आप बाहर छोड़ देते हैं बारिश के टाइम है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ग्रेट एक्यूरेसी नहीं दे पाता है। तो आप ये देखिए, जैसे दीज टेप आर लेबल टू स्क्रैच इन यूज शुड बी फ्रिक्वेंटली टेस्टेड ऑफ लेंथ। दीज आर नेवर बी यूज टू वर्क फॉर द ग्रेट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। यदि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको हमेशा लिनन या कपड़े का टैप का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं होती है, अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके अंदर एरर्स हो जाती हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, ये लंबाई बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा क्लॉथ टैप या लिनन टैप को यूज़ नहीं करते हैं, फट जाता है या स्क्रैच आगे बढ़ जाते हैं इस वजह से।
नेक्स्ट है फाइबर ग्लास टेप। ये कंपैरिजन में अगर आप करें लीलन टेप की तो उससे थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रैच है वो कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायर लगे होते हैं, स्टील के वायर्स, ग्लास वगैरह के। तो वो वायरों की वजह से, कपड़ा भी होता है और वायर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इजीली स्क्रैच नहीं आते हैं। तो आप ग्रेट एक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरिजन में, क्लॉथ टाइप की कंपैरिजन में ये स्ट्रांग होता है, नॉट स्क्रैच इन इजीली जब यूज नहीं होते। नेक्स्ट बात करेंगे स्टील टेप। स्टील टेप की क्या है, स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं होगी, इसमें कम होती है स्क्रैचिंग, लेकिन जो मार्किंग ऊपर वाली होती है वो मिट जाती है। या फिर आप ये कहें कि स्टील टेप को यदि आपने बाहर रख दिया है तो उसके अंदर कॉरोजन की प्रॉब्लम्स होती है। स्ट्रक्चर्स आप जब बना रहे हैं, बिल्डिंग, स्टील वर्क कर रहे हैं, तो आपको कौन सा करना है, स्टील टेप यूज़ करना है। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको पता है दीवार की जब नापना होता है, स्टोन वगैरह लेंथ नापनी होती है, ठीक है। तो फर्नीचर वगैरह की सेटिंग करनी होती है या फिर बनाना होता है, तो भी आपको स्टील टेप यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इजीली स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं, ना उसको इफेक्टिव करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बट उसमें क्या है कि आपको कॉरोजन प्रॉब्लम होती है, कार्बन आप ये कह सकते हैं उसके ऊपर आ जाता है, तो उसको ख़राब कर देता है, उसकी जो मार्किंग होती है उसको ख़राब कर देता है स्क्रैच की वजह से। लेकिन इजीली टूटता नहीं है, फटता नहीं है स्टील टेप। और अपन जो यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, इनवार टेप करते हैं। कौन सा करते हैं, इनवार टेप। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमेशा इनवार टेप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आप एरोस। एरोस मैंने आपको बताया था कि एक सुए की जिस तरीके का आकार का होता है, स्टील का बना होता है, स्टील वायर्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 0.5 मीटर लॉन्ग यूज होता है, मार्किंग ऑफ टेम्परेरी स्टेशंस। कलर्ड क्लॉथ वाइट या रेड रेविन यूज द अटैच द टाइड एंड ऑफ द एरोस एंड क्लियरली सीन इन द ऑन द फील्ड। मैंने आपको बताया था कि एरोज को टेम्परेरी स्टेशन होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, और उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता है, कलर्ड वाइट हो चाहे रेड हो, जिससे क्या है कि आपका पॉइंट दिख जाता है, फील्ड के अंदर वो सीन हो जाता है। तो वो एरो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैक्स। पैक्स मैंने आपको बताया कि वुडन पैक्स, ये लकड़ी का आपको पैक्स दिखाया गया है। पैक्स मेड ऑफ वुड 50 mm है ये, 50 mm to 50 mm and some conventionally length. These used for points required permanently marked। मैंने आपको बताया था जैसे परमानेंट मार्क, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट या मेन पॉइंट होता है, उनके लिए आपको वुडन्स पैक्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि टॉप पर आपको नेल्स लगाना होता है, आर सेट फॉर द टॉप्स। तो वहाँ पर परमानेंट मार्क्स के लिए एक तरीके से पैक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड क्या है, पोल्स है, एक सर्कुलर पोल्स होता है। दीज आर द पोल्स सर्कुलर सेक्शन 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर लॉन्ग्स, लेकिन अपन 2 और 3 का यूज़ अधिकतर करते हैं। इनसे क्या है कि आपको दूर का पॉइंट है, स्टेशन है, स्टेशन पर जाकर आप रेंजिंग रॉड लगा देंगे तो आपको दूसरा वाला पॉइंट है वो दिख जाता है कि वो कितनी कहाँ पर है। अगर आप नॉर्मल एरोज वगैरह देखेंगे तो वहाँ दिखेगा नहीं, तो उनको पॉइंट को देखने के लिए आप क्या करना होता है, रेंजिंग रॉड्स यूज़ करनी होती है, ठीक है। जिससे कि आप लाइन मेजरमेंट कर रहे हैं विथ टेप के माध्यम से, तो आपको मार्किंग कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो ये उनको देखना होता है कहाँ से कौन सा पॉइंट है, तो कौन सी यूज़ करेंगे, रेंजिंग रॉड यूज़ करेंगे। वैसा तो है नहीं, फील्ड में आप दूसरे पॉइंट काफ़ी दूर है तो आप उसी सीध में जाएंगे, तो किसके माध्यम से जा सकते हैं, रेंजिंग रॉड के माध्यम से। रेंजिंग रॉड आपको दिख रहा है कि भाई इसी सीध में, तो उसमें सीध में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट लाइन्स इन राइट एंगल मीन्स चेन लाइन। जब चेन लाइन्स जा रही है, इधर की एक अलग इधर जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, इनके बताने के लिए आपको ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, प्रिज्मेटिक स्क्वायर का यूज़ किया जाता है।
इसमें मिरर्स लगे होते हैं फेस टू इसमें प्रिज्मेटिक स्क्वायर के अंदर, जो आपका एंगल्स बताते हैं, पता चल जाता है कि एक दूसरे सेट होते हैं ऑलरेडी उसमें से 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्रॉस स्टाफ। ये क्रॉस स्टाफ आपको दिखाया हुआ है, जैसे ये एक सीध में है, एक बायर होता है इसमें, तो पेयर में होते हैं ये, इनके और इसके एक दूसरे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा। तो आप ये बता देंगे, इधर आप देख रहे हैं इसके सीधा दिखाया आपको, एक लाइन इधर इसमें सीधा दिखाया, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कौन बनेगा? तो एक पॉइंट आप यहाँ ले रहे हैं इसके सीधे में, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो इनके बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इसके किसके लिए क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, तो आज के लिए आपने चेन सर्वे की ये इंस्ट्रूमेंटों का यूज़ किया। एक क्लिनोमीटर होता है जिसके आपको स्लोप बताना होता है, क्लिनोमीटर की शेप बता देता हूँ आपको। क्लिनोमीटर, इसमें क्या है कि स्लोप बताना होता है आपको ग्राउंड का, कि इसका ग्राउंड का स्लोप कितना है, ये इसके लिए मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से। ये भी चेन सर्वे के अंदर यूज़ होता है। तो ये आपने बात की आज चेन सर्वे के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।